राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024 में निवेशकों को आमंत्रित करने दक्षिण कोरिया और जापान की यात्रा पर गए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर लौटे, जहां उनका बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान में निवेश की अपार संभावनाएं और सभी क्षेत्रों में अपार संभावनाओं के साथ राजस्थान की डबल इंजन सरकार पर देश विदेश के निवेशकों ने विश्वास जताया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विदेश दौरे से लौटे सूबे के मुखिया, राजस्थान में लगेगी विकास की छड़ी, देश विदेश के निवेशकों को भाया राजस्थान, भजन सरकार पे डबल होगी राजस्थान की अर्थव्यवस्था। 6 दिन की विदेश यात्रा से लौटे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का जोर शोर से स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से प्रदेश कार्यालय तक स्वागत में कार्यकर्ता और नेता, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर, विधायक और मंत्री भी पहुंचे। सीएम भजन लाल जयपुर अपने साथ निवेश लेकर प्रदेश लौटे हैं। राजस्थान में अवसर तलाश रहे निवेशकों ने सरकार पर विश्वास जताया है और खुद सीएम भजन लाल ने यह विश्वास दिलाया कि भाजपा की सरकार प्रदेश के विकास की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगी। धीरे धीरे हमारे कार्यकर्ताओं के मन के भाव भी निकल करके आए थे और राजस्थान की जनता ने जो भरोसा किया था, मैं कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान की जनता ने भरोसा किया वो भरोसा ही नहीं, उन्होंने अंदर आत्मा से आशीर्वाद दिया था कि आप करिए और करते हुए जो संकल्प आपने लिया है उस संकल्प को भी पूरा करने का काम करिए। सीएम भजन लाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं को ताकत बताया। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, महाराष्ट्र के बाद दक्षिण कोरिया, जापान के निवेशकों ने राजस्थान में निवेश के लिए पॉजिटिव प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी पर भरोसे के चलते राजस्थान में निवेश के लिए विदेशी निवेशकों में उत्साह देखने को मिला। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस और मनोभाव से जो हम गए थे दक्षिण कोरिया के उन सभी लोगों ने, उन उद्योगपतियों ने और वहां की जो कंपनियों ने विश्वास दिलाया है। और सबसे बड़ी बात है वो ये है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरे जो देश है वो उनकी बात पर भरोसा करते हैं। और जब उन्होंने कहा कि आपके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर हमें भरोसा है, पूरे दुनिया में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया भरोसा कर रही है, निश्चित रूप से अभी तक हमने सोचा नहीं था, लेकिन हम राजस्थान में निवेश करने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम भजन लाल शर्मा ने राजस्थान की जनता को भी बताया कि 6 दिन की विदेश दौरे में जनता को क्या मिलने वाला है। सीएम ने कहा, नीम राणा में जापानी कॉरिडोर की तरह राजस्थान में दक्षिण कोरिया कॉरिडोर बनाने के प्रस्ताव पर बात हुई है। और इतना ही नहीं, जापान की एक कंपनी ने तो राजस्थान के 15,000 युवाओं को जापान में रोजगार देने का वादा भी कर दिया है। कॉरिडोर हमारा बनाया है निमराना में, इसी तरह से हम कोरिया का भी कॉरिडोर बना के हुए साझेदारी करते हुए हमारे काम को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने बताया क्योंकि वहां मार्बल और ग्रेनाइट नहीं है, हमने कहा आप राजस्थान में आइए, जितना आपको चाहिए उतना हम आपको देंगे। और हमने उनको कहा कि आप वहां भी आइए, वहां भी कहा अपनी उद्योग लगाइए और उनको यहाँ एक्सपोर्ट करके आप कोरिया में लेकर के आइए। सीएम भजन लाल शर्मा ने आगे कहा कि आने वाले समय में राजस्थान में विकास की नई ऊंचाई छुएगा, साथ ही युवाओं को भी रोजगार मिलेगा। सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा, 5 साल में राजस्थान की अर्थव्यवस्था डबल होगी। हम अपने राज्य की अर्थव्यवस्था को दोगुना करने में सक्षम हो सकेंगे। हमारी कोशिश केवल देश के भीतर ही सीमित नहीं है, हम इस समिट को ग्लोबल समिट बनाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनेक देशों के साथ संपर्क कर वहां के निवेशकों को राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दक्षिण कोरिया और जापान में आयोजित इन्वेस्टर मीट में हमें जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं स्वागत करना चाहता हूं ऐसे दक्षिण कोरिया और जापान के उन निवेशकों का जो वो खुले मन से राजस्थान को आने के लिए उन्होंने हाँ किया है।
वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि राजस्थान में विदेशी भाषाओं की लर्निंग के लिए एक महाविद्यालय भी खोला जाएगा। इसके साथ ही 25 IAS अधिकारियों को विश्व के 25 बड़े देशों के समन्वय के लिए लगाया जाएगा, जो राजस्थान में निवेश को बढ़ावा देंगे। हमने एक काम और किया है जिससे उसको ठीक तरह से हम उतार सके। हमने हमारी जो जितनी भी कंट्रियां हैं, 25 कंट्रियों के अंदर हमने एक स्थायी रूप से एक IAS को लगाया है, स्थायी रूप से, कि वो हमेशा उस कंट्री के सहयोग में रहेगा, उनसे बातचीत करता रहेगा। यहाँ भले ही उसका डिपार्टमेंट बदल जाए, उसका ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वहां के लिए वो स्थायी है। जब तक वो रिटायरमेंट होता है, जब तक उस देश के लिए स्थायी रहेगा, जिससे उससे संबंध रहेंगे। कोई भी बात होगी तो उनसे बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्रदेश के अंदर वो निवेश ला सके, इसके लिए भी हमने सुनिश्चित की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को अगले 5 साल में दोगुना करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के लिए इन्वेस्ट समिट की तरह ग्लोबल समिट किया जाएगा। इसमें विदेशों में जाकर इन्वेस्ट करने के लिए निवेशकों को तैयार किया जाएगा। इस दिशा में राजस्थान सरकार 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को नई दिल्ली में भी राइजिंग राजस्थान रोड शो का आयोजन करेगी। दूसरा बड़ा शो भी करना चाह रहे हैं, उसमें कई देशों के राजदूत सहित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के उपक्रम के साथ निवेश आकर्षण करने और राज्य के विकास में नया अध्याय लिखने वाली नई नीतियां जारी करने के साथ ही बड़ी कंपनियों से निवेश प्रस्तावों पर चर्चा होगी तथा कई लाख करोड़ रुपए के निवेश भी उसमें हस्ताक्षर होंगे। हमें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हम शीघ्र ही राजस्थान के अंदर कई बहुत बड़े MOU करने वाले हैं और हमारा यह लक्ष्य है कि अक्टूबर के पखवाड़े में हम उसे पूरा कर लेंगे। राजस्थान को मिले विकास के नए आयाम और नई सौगात पर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने भी मुख्यमंत्री का मंच से स्वागत किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा, प्रदेश के प्रयत्नशील और विकास के लिए ललायत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र में इन्वेस्ट समिट के बाद कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया के सपने को साकार करने के उद्देश्य से दक्षिण कोरिया और जापान में जाकर निवेशकों को आमंत्रित किया कि कम इन इंडिया, मेक इन इंडिया की तर्ज पर आपने अप्रवासी हिंदुस्तानियों को राजस्थान में आकर उद्योग स्थापित करने के लिए आपने उनको आमंत्रित करने का निर्णय किया और साउथ कोरिया और जापान में जाकर, कि आप जानते हैं कि वहां अभी मुझे प्रेम जी भी रास्ते में बता रहे थे, हमारे उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने बताया कि दक्षिण कोरिया जो कुछ दिन पहले ही वहां पर विकास के प्रति प्रयत्नशील रहा और बहुत कम समय में अपने आप को एक विकसित राष्ट्र के रूप में इन्होंने और तैयार कर दिया, प्रतिपादित कर दिया। इसके साथ ही मदन राठौर ने आगे कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेशी निवेशकों को सुरक्षा के साथ सुविधाएं, संसाधन उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया है। कई सरकार होती है जब निवेशक को ये विश्वास होता है कि यहाँ मैं अपने गाड़े पसीने की कमाई लगाऊंगा, तो यहाँ पर हमने जो इन्होंने वायदा किया वो वायदा पूरा निभाएंगे, इस विश्वास के साथ निवेशक यहाँ आया। आपको मालूम है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो विश्वास दिलाया, वो विश्वास ये दिलाया कि निवेशक आए यहाँ पर, हम उनको पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सुरक्षा की गारंटी देंगे। पधारो हमारे देश के संदेश के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विदेश की धरती पर न सिर्फ राजस्थान की संस्कृति को दर्शाया, बल्कि अपने संबोधन के स्वागत में भी ये भी दर्शाया कि वो इस धरती से आई है जो महाराणा प्रताप पन्नाधाय की है। राजस्थान सरकार का प्रयास राइजिंग राजस्थान मुंबई के बाद दक्षिण कोरिया और जापान में भी सफल रहा है। अब आने वाले दिनों में दिल्ली में भी कार्यक्रम होगा, जिससे राजस्थान के विकास को रफ्तार तो मिलेगी, साथ ही निवेश के द्वार खुलने से राजस्थान विकसित राजस्थान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सच में धड़क।